वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 और इसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 43 पर गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट जीरो। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 0, हमें बताना है कि क्या ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सिंपल है ये करना। हमें यहाँ करना क्या है, अगर इसे सॉल्व करके आंसर जीरो आ रहा है तो हम ये लिख देंगे कि हाँ ये रिप्रेजेंट करेगा जीरो को, और अगर सॉल्व करने के बाद आंसर जीरो नहीं आया तो हम लिख देंगे नो इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। तो अब हमें पता है 1 + 0 = 1, ये हमने पहले भी पढ़ा है, सभी को पता है, बहुत जनरल है। और अभी आइडेंटिटी में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम जीरो किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ 1 ने भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है 1। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम, इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जीरो को, क्योंकि आंसर जीरो नहीं आया। इसी तरह नेक्स्ट है 0 × 0। तो अब हमें पता है जीरो अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, आंसर जीरो ही आता है। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि आंसर जीरो है इसीलिए हम लिख देंगे इट विल रिप्रेजेंट जीरो। नेक्स्ट पार्ट है 0 / 2। तो अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ, जैसे यहाँ पे जीरो को 2 से डिवाइड किया हुआ है तो आंसर जीरो ही आएगा। अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई और नंबर है तो इस केस में आंसर जीरो आता है। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट है, उसे बोला जाता है न्यूमरेटर, और एक फ्रैक्शन में जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ देख सकते हो न्यूमरेटर क्या है, जीरो है, और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है। तो इस केस में जो डिवीजन जब परफॉर्म होगा तो आंसर आएगा जीरो। यहीं अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, मतलब अगर मैं 2 / 0 लिखती, मतलब न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होता और डिनोमिनेटर में जीरो आता तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 0 / 2 है, मैं जीरो को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो आंसर आएगा जीरो। और क्योंकि आंसर जीरो आ गया इसीलिए मैं यहाँ कह सकती हूँ दैट इट विल रिप्रेजेंट जीरो। तो ये जो क्वेश्चन है 0 / 2 ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज 10 - 10 / 2। अब इसे भी सॉल्व करेंगे और अगर आंसर जो है अगर जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि इट विल रिप्रेजेंट जीरो। अब क्या करेंगे हम पहले 10 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पहले हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो 10 में से 10 गए, क्या बचा, न्यूमरेटर में आ गया जीरो। अब ये तो बिल्कुल प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही बन गया, 0 / 2 = 0। तो क्योंकि आंसर यहाँ जीरो आ रहा है इसीलिए इट विल रिप्रेजेंट जीरो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।